गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञान द्वारा संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का 29 सितंबर 2020 की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली वीडियो क्लास में मेरा जो टॉपिक था रुधिर और रुधिर के बाद एक अगला जो परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग था वो था ब्लड, जिसके बारे में मैं आपको समझा चुका था। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रुधिर की कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। विद्यार्थियों, इनके बारे में आइए हम जानते हैं कि ये रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के किस भाग में बनती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है, इनकी आकार आकृति क्या होती है, इनका हमारे शरीर में काम क्या होता है। आइए इन सभी प्रश्नों, इन सभी बातों का अध्ययन करने के लिए चलते हैं आज के हम इस टॉपिक की ओर, रुधिर कणिकाएं। तो विद्यार्थी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि तो सबसे पहले बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की, रेड ब्लड कर्पल्सेस यानी आरबीसी। आइए देखते हैं इनका आकार आकृति, इनका काम, इनका जीवन काल, कहाँ बनती हैं, केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, और इनका ये किस आवरण से शरीर में ढकी हुई होती हैं। तो जानते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। विद्यार्थियों, हमारे रक्त में तस्तरी नुमा आकृति, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये तस्तरी नुमा आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं। अब इनका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि इन कणिकाओं को लाल रंग प्रदान करता है। विद्यार्थियों, इनका जो जीवन काल होता है हमारी बॉडी में, यह 100 से 120 दिन लगभग होता है। इसके पश्चात ये कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, पुनः नई आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं बन जाती हैं। विद्यार्थियों, ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि इनमें कोई केंद्रक नहीं है। विद्यार्थियों, क्या नहीं है? केंद्रक। तो यहाँ पर हमने जाना कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या है? वे कणिकाएं जो हमारे रक्त में गोल या तस्तरी नुमा आकार आकृति में पिचकी हुई होती हैं, उन कणिकाओं को हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न, इनका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा, इनका आवरण किससे ढका होता है? ये किसके द्वारा सुरक्षित रहती हैं? तो विद्यार्थियों, प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली का आवरण इन रुधिर कणिकाओं को ढके हुए होता है और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब ये बनती कहाँ है मनुष्य में? तो विद्यार्थियों, ये मनुष्य की शरीर में अस्थियों में जो अस्थि मज्जा द्रव पदार्थ पाया जाता है, उसमें इन कणिकाओं का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, जो भ्रूण होता है, अर्थात यूँ कहें कि जन्म से पहले माँ के गर्भ में जो भ्रूण बनता है, जायगोट बनता है, उसमें इन रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो यकृत तथा प्लीहा में होता है। अब आइए जानते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य। मानव के शरीर में श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कोशिकाओं से बाहर निकाल के फेफड़ों तक लाना, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करना ही इन कणिकाओं का मुख्य कार्य है।
दूसरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कर्पल्सेस, WBC। इन कणिकाओं का अगर आप देखें, लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा इनका आकार आकृति बड़ी है, एक। दूसरा, इनके अंदर की केंद्रक पाया जाता है। इनकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, मतलब किसी भी आकार आकृति की हो सकती है। दूसरा, लाल रुधिर कणिकाओं की भांति इनका रंग लाल नहीं होता है, रंगहीन होती हैं। इनका निर्माण हमारे शरीर में प्लीहा में होता है तथा 1 से 4 दिन तक ये कणिकाएं हमारे बॉडी में जीवित रहती हैं और पुनः ये नष्ट हो जाती हैं। इनके स्थान पर नवीन श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं। विद्यार्थियों, सबसे बड़ा कार्य अगर हमारे बॉडी में है तो इन कणिकाओं का है। क्यों? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। अर्थात जब भी कोई परजीवी प्राणी यानी रोगाणु हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो ये रक्त कणिकाएं उस रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती हैं। अर्थात एंटीबायोटिक के रूप में, प्रतिरक्षा औषधि के रूप में यह हमारे शरीर में उपस्थित रहती हैं। तथा दूसरा काम क्या है, जब किसी जीव की कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसको जोड़ने में भी यह कार्य करती है। घाव आदि को भरने का प्रयास काम भी इन्हीं कणिकाओं का होता है। तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत बड़ी केंद्रक विहीन द्विउत्तलीय प्लेट नुमा होती हैं। नंबर 1, आकार आकृति कैसी? छोटा द्विउत्तलीय आकृति की कणिकाएं जो हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित होती हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते। विद्यार्थियों ध्यान रखना, WBC और प्लेटलेट्स इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी जो संख्या है रक्त में वो 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। कितने में? 1 घन मिलीमीटर में इतने रक्त में 2 से 5 लाख तक प्लेटलेट्स होती है। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। विद्यार्थियों, काम क्या है इनका? नंबर 1, खून का थक्का बनने में सहायता करते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जब हमें कोई चोट लग जाती है, चोट के कारण जो ब्लड हमारा निकलता है, आप देखते हैं कुछ देर बाद अगर आप कोई दवाई ना लगाएं, कुछ भी ना लगाएं, तब भी यह रुधिर हमारा बहना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स के कारण ही है कि रुधिर का थक्का वहाँ पर जम जाता है, एक झिल्ली नुमा भाप बन जाता है। इस कारण से यह रुधिर का बहना बंद हो जाता है। विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा टॉपिक। कल प्लाज्मा रुधिर का जमना और लाभ, रुधिर कैसे जम जाता है, रुधिर के वर्ग कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।